आप पीएचडी अपना जो कर रहे होते हैं तो उस समय भी जो है आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड की जो है थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज जब हमारी थ्योरी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो हम इस पर जो है एमसीक्यू भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिसर्च जो है उसे कहते क्या हैं, कहते किसे हैं। असल में दरअसल ये बात है कि लोगों को, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हम लोग इसके पहले इस चीज़ को पढ़े नहीं होते हैं। और सबसे पहला जो है सबसे फर्स्ट टाइम हमको पढ़ना है ये, और जिसका नाम हम जो इसी एग्ज़ाम में ही सुनते हैं। इसके पहले तो हम इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा थकाऊ और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, जब हम शुरुआत करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब हम इसको जितनी बार ही पढ़ेंगे धीरे धीरे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम कोशिश करेंगे ये जो है हमारा रिसर्च है उसको समझने के लिए। तो रिसर्च का जो बेसिक जो चीज़ है, जो फंडामेंटल है, उसको समझेंगे। तो देखेंगे कि शोध का अर्थ क्या होता है। तो शोध का अर्थ है ज्ञान की खोज। इसका तात्पर्य है कि किसी नई चीज़ की खोज करना, जैसे कि नए विचार, नए निष्कर्ष, नए सिद्धांत। शोध शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना। यानी कि सबसे पहले ये है कि शोध क्या होता है। तो शोध है जिसका मतलब होता है कि ज्ञान की खोज। और जो है हमारा शोध शब्द है किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ क्या होता है, जानना। इस तरीके से हम 3 क्वेश्चन तो इसी में जान गए। शोध वैज्ञानिक जांच की एक क्या है, कला है, और विभिन्न विद्वान शोध के विभिन्न तरीकों से परिभाषित करते हैं। यानी कई सारे विद्वान हैं वो अपने अलग अलग तरीके से जो है शोध के बारे में बताते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्लिफोर्ड वुडी ने परिभाषित किया है कि शोध में समस्या को परिभाषित करना और पुनः परिभाषित करना, परिकल्पना तैयार करना या समाधान सुझाना, डेटा एकत्रित करना, व्यवस्थित करना और उसका मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष पर पहुंचना और अंत में निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना शामिल है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे परिकल्पना के अनुरूप हैं या नहीं हैं। दरअसल शोध हमारा क्या है, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं, यानी कि जब आप पीएचडी करते हैं तो उस टाइम आप थीसिस लिखते हैं जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वो रिसर्च ही ना है। तो वो रिसर्च जब आप कर रहे हैं तो जो रिसर्च की क्या तरीका है, क्या आपको करना चाहिए, कौन सा स्टेप आपको पहले करना है, कौन सा स्टेप आपको बाद में करना है, तो इन सब की जानकारी जो है हम रिसर्च एप्टीट्यूड से ही सीखते हैं। उसके बाद हम कहते हैं दूसरे जो विद्वान है वो, जिसका नाम है लुंडबर्ग ने शोध की अपनी परिभाषा में कहा है कि एक व्यवस्थित विधि, यानी कि शोध क्या है, एक व्यवस्थित विधि है जिसके माध्यम से देखी गई जानकारी और डेटा जो है वर्गीकृत, सम्मानीकृत और सत्यापित किया जाता है। यानी कि देखिए इस पे 2 लोग अपना विचार दिए, एक हैं क्लिफोर्ड वुडी और दूसरे हैं लुंडबर्ग। उसके बाद हम देखते हैं कि शब्दकोश में इसे क्या कहा गया है, पुनः, नया या फिर से उपसर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो हमारा शोध है, यानी जो हम शोध को क्या कहते हैं, शोध में यही होता है ना कि जिस चीज़ पे खोज हो चुका है, तो आप ऐसा थोड़ा है कि जो चीज़ खोज चुका है आप उसी को ढूंढते हैं, नहीं। जब आप ढूंढते हैं तो उसमें एक नई चीज़ आप जो है वो ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पुनः, नया या फिर से जो है कोई नई चीज़ खोजी गई है, उसी को हम शोध के नाम से जानते हैं। खोज को क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है परीक्षण करना। यानी खोज को हम किस में रखते हैं, एक प्रकार को हम इसको वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, और जिसका मतलब होता है कि परीक्षण करना और बारीकी से जाँच करना और सावधानी से जाँच करना। उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से ज्ञान की खोज करना ही अनुसंधान है। यानी कि जो हम परिभाषा देखे हैं उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ की खोज करते हैं तो उसे हम अनुसंधान के नाम से जानते हैं। यह निर्णय लेने और जोखिम और अनिश्चितता के तत्व को कम करने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं। तो जो अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या क्या है, यानी कि आप जब कोई भी काम आप करते हो तो उसमें कोई ना कोई आपका पर्पज़ होता है। जैसे आप यूजी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका मेन पर्पज़ यही है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाए और आपको जेआरएफ मिल जाए, तो आपको अच्छी खासी जो है अमाउंट फेलोशिप मिले। तो ये आपका उद्देश्य है कि नहीं है। उसी तरह जो शोध है उस शोध का भी उद्देश्य होता है, उसी शोध के उद्देश्य को ध्यान में रख के शोध किया जाता है। तो दिया है कि शोध का मुख्य उद्देश्य उस शब्द का पता लगाना है कि जो छिपा हुआ है तथा जिसे अभी तक खोजा नहीं जा सका है। यानी कि शोध का उद्देश्य यही होता है कि जिस चीज़ में आप शोध कर रहे हो तो उस शोध में उस छिपी हुई चीज़ों को जो है निकाल के बाहर लाना है, कि जो छिपी हुई है, जो आज तक लोगों के नज़र के सामने नहीं आई है, और आप अपने शोध के माध्यम से उस चीज़ को खोज के बाहर निकालें। जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी स्थल की खुदाई हुई वो आज तक छिपे दबे हुए थे ना, बाद में उनकी खोज हुई और उसके बाद जो है वो हमारे सामने निकल कर आते हैं।
शोध के कुछ उद्देश्य जो है निम्नलिखित हैं। देखिए, इसमें पहला है कि शोध के निष्कर्ष के आधार पर नया सिद्धांत या अवधारणा तैयार करना सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। किसी अन्य वैज्ञानिक द्वारा किए गए विश्लेषण या मौजूदा सिद्धांत के संबंध में डेटा तथ्यों को सत्यापित करना जो है हमारा तथ्यात्मक उद्देश्य है। और वैज्ञानिक पद्धति के अनुप्रयोग से समस्या का समाधान खोजना जो है वो हमारा अनुप्रयोग उद्देश्य है। उसके बाद हम देखेंगे एक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अनुसंधान की विशेषताएं हैं कि शोध जो है वो काल्पनिक नमूने और मान्यताओं पर आधारित होती है। यानी कि शोध जो है वो पहले आप क्या करते हो, कल्पना ही नहीं बनाते हो। अच्छा ठीक है, मैं जो है अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे ये बेनिफिट होगा, फिर उसके बाद में अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आप इसको कल्पना ही नहीं है, अपने कल्पनाएँ में जो है अपना काल्पनिक जो है हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो इस तरीके से शोध की हमारी क्या है, विशेषताएं हैं। शोध एक वैज्ञानिक और सामाजिक ढांचा है। शोध आपका क्या है, एक जो है वैज्ञानिक और सामाजिक ढांचा है। शोध अवधारणाओं, सिद्धांतों को विकसित करता है। शोध जानकारी का उपयोग सटीक निर्णय लेने में किया जाता है। शोध परिकल्पना या समस्या से संबंधित तथ्यों के बीच कारण और प्रभाव संबंधों की भी जांच करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुसंधान की क्या रणनीति होनी चाहिए। यानी कि जब आप कोई भी काम करने जाते हो तो पहले आप एक प्लान बनाते हो ना, उसी प्लान के हिसाब अपना काम करते हो। तो उसी तरीके से जब आप शोध भी करने जाते हैं तो पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है जिसका नाम है आगमनात्मक अनुसंधान। जो हमारा आगमनात्मक अनुसंधान है यह अवलोकन का मतलब ये होता है कि जो आप सोचते हो, सोच के ऑब्जर्व करते हो किसी चीज़ को देख के, उसको हम अवलोकन के नाम से जानते हैं। पेपर फर्स्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफ़ॉल्ट होता है। तो और लैंग्वेज बेस पे ही क्वेश्चन जो है हमारा अक्सर फंसता है। तो इसीलिए कोई ऐसा शब्द हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे सर्च करके उसके अर्थ जानने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अवलोकन से सैद्धांतिक समझ तक अनुसंधान की प्रक्रिया का पहला चरण है। यह एक तार्किक प्रक्रिया है और उदाहरण से समान कानून का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। यानी कि जो आपका आगमनात्मक अनुसंधान है ये जो है, जो नॉर्मल जो कानून है, जो समान कानून है, उसका जो जानने को प्रयास करता है। उसके बाद हमारा है निगमनात्मक अनुसंधान। यह जो है यह अनुसंधान का दूसरा चरण है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से सूचित डेटा के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचना शामिल होता है, जिसमें ज्ञात से अज्ञात संस्करण के किसी दिए गए निष्कर्ष या विचार की वैधता का परीक्षण करने का एक साधन प्रदान करता है। यानी कि जो आपका जो निगमनात्मक अनुसंधान है इसमें जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो चीज़ आपको ज्ञात है पहले आप उस चीज़ के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो है जो चीज़ आपको नहीं जानते हैं उस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। उसी को हम जो है निगमनात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्लासेस जो है आपको जो है डिफ़िकल्ट लगेगी, नहीं समझ में आएगी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब आप इसको बार बार रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है 100% आएगी। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, रिसर्च जो है वो जो है आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ही, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो जो है बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी चीज़, हमने इसको पहले आज तक पढ़ा ही नहीं है कभी, इसीलिए हमें जो है कठिन लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो रिसर्च में हम पहला देखते हैं जो है वर्णनात्मक शोध। इसमें क्या होती है कि प्रश्नावली या राय का अध्ययन कहा जाता है। ये सर्वेक्षण तथ्य खोज के माध्यम से सच्चा, यथार्थवादी, विश्वसनीय जानकारी एकत्र कर विषय या समस्या का उचित और तार्किक वर्णन करता है। यह अवलोकन अध्ययन से निकटता से जुड़ा हुआ है। शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह कल रिपोर्ट कर सकता है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। यानी वर्णन में आप बस इतना दिमाग में रखिए, कोई भी चीज़, कोई भी घटना है और उस घटने को जब आप जो है विस्तृत रूप से बता रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो उसको हम किस में रखेंगे, वर्णनात्मक अनुसंधान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप घर आते हैं और रास्ते में घर आके और आप मम्मी को बताते हैं कि रास्ते में आप कैसे गए, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। इस चीज़ का वर्णन जब आके आप घर पे मम्मी के साथ करते हैं तो उसी को हम जो है वर्णनात्मक शोध या वर्णनात्मक जो है अनुसंधान के नाम से जानते हैं। अब आता है जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्सपोर्ट फैक्टो रिसर्च जो है किसमें किया जाता है, यह हमारे सामाजिक विज्ञान और व्यवसाय में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है।
यह घटना के बाद किया जाता है। यानी कि एक्स से ही याद रखिए, एक्स मतलब पुराना, और एक्सपोर्ट फैक्टो रिसर्च जो है आपका अगर कोई घटना है घट गई है, यानी कि जब भूकंप है, भूकंप आ गया है, चक्रवात आ चुका है, और उसके बाद जब आप उस पर अध्ययन करते हो तो ऐसे अध्ययन को ही हम एक्सपोर्ट फैक्टो रिसर्च के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि मान लीजिए बाढ़ आ गया है, फिर चक्रवात आ गया है, और उसके बाद जो है उस पर रिसर्च हो रहा है कि कैसे बाढ़ आया, चक्रवात क्यों आया, क्या कारण था, और जब इस चीज़ पे जब जो हमारा शोध हो रहा होता है तो ऐसे शोध को जो हम है एक्सपोर्ट फैक्टो रिसर्च में रखते हैं। उसके बाद जो है टाइप ऑफ रिसर्च में हम तीसरा देखते हैं जो है वो है विश्लेषणात्मक शोध। यह पहले से उपलब्ध तथ्यों, सूचना, डेटा का विश्लेषण करता है। यह स्रोत जो है द्वितीयक डेटाबेस पर निर्भर करता है। यानी कि हम आपको दिखाएंगे कि स्रोत जो होता है यानी सोर्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत में जो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और द्वितीय स्रोत में होता है कि जो लोग पहले उस पर शोध जो है कर चुके होते हैं, उन शोध के जो है का जो प्रयोग हम करते हैं तो उस शोध को हम द्वितीयक शोध के नाम से जानते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? जो हमारा विश्लेषणात्मक शोध है वह दो प्रकार का होता है। एक है मात्रात्मक शोध और दूसरा होता है हमारा गुणात्मक शोध। जो मात्रात्मक शोध है, इस प्रकार के शोध उन घटनाओं से संबंधित है जिन्हें हम मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं। यानी जैसे 1, 2, 3 ऐसे जिसको अंकों में लिख सकते हैं, मात्रा में बता सकते हैं, जैसे 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो ऐसे जो बता सकते हैं, ऐसे शोध को जो है हम मात्रात्मक शोध के नाम से जानते हैं। और दूसरा है हमारा गुणात्मक शोध, जैसे किसी की फीलिंग के बारे में, किसी की बीमारी के बारे में, किसी के स्वास्थ्य के बारे में, इस चीज़ों के बारे में जब हम करते हैं तो किसी के व्यवहार के बारे में, उनका व्यवहार कैसा है, तो ऐसे शोध को जो हम गुणात्मक शोध में रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है अनुप्रयुक्त अनुसंधान। इसे हम एक्शन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि समाज या कॉरपोरेट क्षेत्र में सामने आने वाली तत्काल समस्या के लिए समाधान या निश्चित निष्कर्ष खोजना। अनुप्रयुक्त अनुसंधान कुछ व्यवहारिक समस्या के लिए समाधान खोजता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रवृत्तियों की पहचान करना जो समाज या फर्म को प्रभावित कर सकती हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई काम करने गए, आप अपनी पूरी प्लानिंग से गए, कहते ठीक है मैं ऐसे करूँगा, मैं जाऊँगी और फिर उसके बाद मैं अपना लेक्चर दूँगी, फिर उसके बाद मैं घर चली आऊँगी, और जो लेक्चर आपको देना है आपने पहले दिमाग में सोच लिया है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब लेक्चर के बीच में कोई आपसे सडनली कोई और क्वेश्चन पूछ दिया जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। अब जो है आप तत्काल जो है अब उसको आपका आंसर उसी समय देना है। जब आपको क्वेश्चन का आंसर उसी समय देना है और आप तुरंत जो है उस क्वेश्चन का आंसर वहीं निकाल कर वहीं दे देते हैं, तो ऐसे रिसर्च को ही हम क्या किस में रखते हैं? अनुप्रयुक्त अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च में रखते हैं। मैं जो है अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है अपने लैंग्वेज में समझा के आपको समझा सकूँ। आप जो है थोड़ा सा कोशिश जो है अपने तरीके से बिल्कुल कीजिएगा कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बार बार क्लास जब देखेंगे तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मौलिक अनुसंधान। तो यह जो है इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है टाइप ऑफ रिसर्च हुआ, इसे आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपका है मौलिक अनुसंधान। यह है शुद्ध और सैद्धांतिक अनुसंधान है। मौलिक अनुसंधान ऐसी जानकारी खोजने की दिशा में निर्देशित होता है जिसका व्यापक आधार अनुप्रयोग हो। इस तरह के शोध के माध्यम से नए कानून की खोज की जाती है और नए सिद्धांत को तैयार किया जाता है। इसे हम पुराने सिद्धांतों या सिद्धांतों को खारिज किया जाता है। यानी कि जो मौलिक अनुसंधान है इसमें जो है नए सिद्धांतों की खोज की जाती है। अगर आपको एक लाइन में याद करना है तो आप ऐसे याद करते होते हो कि मौलिक अनुसंधान जो है जिसमें नए तथ्यों की जो है खोज की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो है एक चिंतनशील व्यवस्थित दृष्टिकोण है जहाँ व्यक्ति या समूह में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अपनी स्व की प्रथाओं की जांच करते हैं। इसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने, कार्य करने, अवलोकन करने और चिंतन करने का चक्रीय प्रक्रिया जो है वो शामिल होता है। उदाहरण में आप साक्षरता शिक्षण शैली, एक शिक्षक 2 साक्षरता शिक्षण शैलियों को आजमाता है और परिणामों के आकलन करता है कि सबसे प्रभावी जो है उसमें से क्या है। उसके बाद देखिए इसमें क्या करते हैं कि आपका जो एक्शन रिसर्च है इसमें आप पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं, एक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि कोई प्लान बनाते हैं, उसके बाद आप अपने अवलोकन करते हैं, उस पर एक्ट का मतलब उस पर क्रिया करते हैं, और जब क्रिया करते हैं तो उसके बाद जो है आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इस तरीके से इसका जो साइकिल है वो चलता रहता है।
उसके बाद हम देखेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च जो है जिसका उद्देश्य ये है कि तत्काल अनुप्रयोग है, न कि सिद्धांत का विकास। तो जो आपका एक्शन रिसर्च है इसमें क्या किया जाता है कि नए सिद्धांत का विकास नहीं किया जाता है, बल्कि जो आपके पुराने अनुसंधान है उसी में कोई नए क्वेश्चन जो आ गए हैं तो उसका तत्काल जो आपको समस्या का समाधान देने को ही हम जो है तत्काल अनुसंधान यानी कि